यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आप देख नहीं रहे थे, तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर। अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा, आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे,
भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्योद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा। यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं। उस चीज तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीजों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्योद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं, आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूं उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूं जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं केवल वही खोजता हूं जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आजाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मैं हलचल कर रहा हूं। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बोझ इतना भारी न हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूंगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है, यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है।
आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो, हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है। आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते। और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा, जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं, आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं, वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं, और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हां, यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूं। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई, और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा, आप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं, और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं,
बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है, और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आपके लिए प्रकाश लाने आया हूं। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत है कि आप मेरी बात सुनें और उस दिशा में आगे बढ़ें जिसके जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूं। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जहां आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं जो आपकी खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहां तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्योद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहां हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने कहा, मैं ठीक हूं, जब आपकी आत्मा उत्तर की भीख मांग रही थी। आपने सपने देखे हैं, ज्वलंत, भ्रमित करने वाले, कभी कभी डरावने, जिन्हें आपने अपनी आंखें खोलते ही भूलने की कोशिश की। लेकिन आप भूल नहीं पाए, क्योंकि वे सपने कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। वे स्वर्ग से आए कोडित संदेश थे। अब भगवान कहते हैं कि कोड टूट रहे हैं, पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि कुछ लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित हुए थे। आपके दिल के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोशनी के लिए। अब समय आ गया है कि आप देखें कि कौन आपकी ऊर्जा से पोषित हो रहा है, आपके साथ मुस्कुरा रहा है, जबकि गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप महसूस करें कि आपके सबसे करीबी लोगों में से कुछ को कभी भी भगवान ने नियुक्त नहीं किया था। उन्हें दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से भेजा गया था। आपने सोचा कि वे दोस्त थे, आपने सोचा कि वे परिवार थे, आपने सोचा कि वे प्रेमी थे, लेकिन कुछ जासूस थे, भावनात्मक झोंक, भाग्य अवरोधक। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अब जब आप जानते हैं कि आप ठीक होने जा रहे हैं, आप उठने जा रहे हैं, आप अपने हर हिस्से को वापस पाने जा रहे हैं जो आपने उन लोगों को सौंप दिया जो इसके लायक नहीं थे। सच दुख देने वाला है, हां, लेकिन यह आपको उन तरीकों से मुक्त भी करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि आपकी सफलता महीनों से आपके सामने बैठी हुई थी, लेकिन आप झूठ, रहस्य, चालाकी के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सके, जिसने आपके दिमाग को धुंधला कर रखा था। कोई आपको मीठी मीठी बातों के जरिए जहर खिला रहा था, आपको वही बता रहा था जो आप सुनना चाहते थे, जबकि आपकी पीठ पीछे बिल्कुल उल्टा कर रहा था। आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, क्योंकि प्यार को अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। भावनात्मक जेलों में बंद हैं, जिसने आपको ऐसा महसूस कराया कि शायद आप ही समस्या हैं, लेकिन आप कभी समस्या नहीं थे। आप बस उन लोगों के प्रति बहुत वफादार थे जिन्हें आपको प्यार करने के लिए नहीं,
बल्कि आपको परखने के लिए नियुक्त किया गया था। और अब परीक्षा समाप्त हो गई है, मूल्यांकन हो चुका है, रिपोर्ट स्वर्ग की स्याही से लिखी गई है और फैसला भेज दिया गया है। यह सब देखने का समय आ गया है। असली मकसद, छिपी हुई योजनाएं, दोहरी जीवन, वो बातचीत जो आपको नहीं सुननी चाहिए थी, वो आध्यात्मिक अनुबंध जो आपकी पीठ पीछे हस्ताक्षरित है। हर रहस्य को प्रकाश में घसीटा जा रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही ये सच्चाई आपको रुला दे, लेकिन ये वो रुलाहट है जो जंजीरों को तोड़ती है। ये वो रुलाहट है जो पीढ़ियों को ठीक करती है। ये वो रुलाहट है जो दुश्मन को हिला देती है। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और यही आपको शक्तिशाली बनाता है। ये आपको हर उस ताकत के लिए खतरनाक बनाता है जिसने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो आपकी रक्षा करने का दावा करते हैं, असल में वही लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने अपराध बोध का इस्तेमाल किया, उन्होंने दायित्व का इस्तेमाल किया, उन्होंने साझा इतिहास का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी आपकी आत्मा से सच्चा प्यार नहीं किया। उन्होंने आपके दिए गए प्यार को प्यार किया। उन्होंने आपकी ताकत, आपकी रोशनी, आपकी प्रार्थनाओं, आपके विश्वास, आपकी उम्मीद, आपकी देने वाली भावना को प्यार किया, लेकिन आपको नहीं। आप उनकी जीवन रेखा थे, और उन्होंने आपको कभी ये नहीं बताया। आप उनके लिए सुरक्षा थे, उनकी ढाल थे, उनकी कृपा तक पहुंच थे। लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे आप पर एहसान कर रहे हों। उनमें से कुछ ने जरूरत के समय भी आपसे नाराजगी जताई, और अब परमेश्वर कहता है, तुम उन लोगों को गिरते हुए देखोगे जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चाहा, इसलिए नहीं कि आपने बदला लेना चाहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग अन्याय को सदैव शासन करने की अनुमति नहीं देता। तराजू झुक रहा है, देवदूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं, और सत्य कच्चा, अदम्य, निर्विवाद आग की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आपको चीजें मिलेंगी, आप बातें सुन लेंगे, आपको किसी और के लिए बने संदेश प्राप्त होंगे। आप ऐसी बातें देखेंगे जो वक्ता के इरादे से कहीं अधिक बातें उजागर कर देती हैं। ये संयोग नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है, और वे तब तक नहीं रुकेंगे